नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही YouTube के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, आपकी हथेली में हम अगर केतु के भाग को देखते हैं, मणिबंध प्रदेश जिसे कहते हैं उसको देखते हैं, तो यहाँ पे 3 बहुत शानदार रेखाएं हैं और आगे के लिए और भी मजबूत हो रही है, अच्छे परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहली रेखा है आपकी, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। आगे प्रबल हो रही है, तो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मानी गंभीर किस्म की कोई ना तो बीमारी दिखाई दे रही है और न संकट में डालने वाली कोई जो है विकार दिखाई दे रहे हैं कि जो जीवन को संकट में डाले। मानी आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में आप बहुत लकी रहने वाली हैं, बहुत अच्छा आपका जीवन रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम देखें, दूसरी रेखा आपकी ये है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये बड़ी अच्छी है, गजब की है, लेकिन ये रेखा संबंध रखती है आपकी करियर और धन की रेखा से। ये यहाँ पे एकाएक हृदय रेखा पे, मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, फिर एक रेखा यहाँ से जाके हृदय की लकीर पे मिल रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। करियर और धन की रेखा आपकी स्पष्ट तरीके से बता रही है कि अभी इसकी सिचुएशन ऐसी है कि चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति भी ये उत्पन्न कर सकती है कि जातिका जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले सकती हैं कि जिसके कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से बाधित करेगी, या भावनाओं में आके ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरह से क्या करेगा, बाधित करेगा, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। देखिएगा, ऐसे लोगों का जो कार्य होते हैं, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है इसमें। कभी बहुत अच्छे चलते हैं तो कभी बहुत डाउन चलते हैं, उतार चढ़ाव में रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। जिस प्रकार से अस्थायित्व होना चाहिए था, जिस प्रकार से उसको एक वर्चस्व वाली चीज़ होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से लगता है कि ये बाद में इतना फैलाव इसका हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ों को ये डाउन कर लेता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दूंगा और उसके साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। निश्चित रूप से जो है इसमें आप सफल होंगी और जहाँ संपत्ति आप अर्जन करेंगी वहीं धन भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। कुल मिला के बात करें तो धन और करियर के मामले में अस्थायित्व आएगा। अब तीसरी रेखा देखें, ये रेखा बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, सुंदर है, बड़ी गजब की है और बहुत अच्छे मायने दिखाती है। ये स्पष्ट है, कोई न कट है इसमें, न तिल है इसमें, न दाग और धब्बा है इसमें, और न ये बीच में कट रही है। स्पष्ट, गहरी, लंबी, सीधी है और ये है सुख की रेखा। और ऐसे ही सुख की रेखा को होना चाहिए। इसका मतलब है कुछ छोटे छोटे उपाय और कुछ क्रियाएं, अपने जीवन को थोड़ा रूटीन अगर आप बदलती हैं और इस पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देती हैं, तो आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पे अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बड़ा सुख मिलने वाला है, शानदार सुख मिलने वाला है। और ये 3 लकीरें ये भी बताती हैं कि आपने पूर्व जन्म में वास्तव में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिस वजह से ये जन्म एक दुर्लभ मनुष्य योनि में आपको प्राप्त हुआ है।
उस जन्म के किए गए पुण्य कर्मों की वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इसका मतलब है आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य थी, प्रकृति की रूप में थी, मनी मात्र रूप में, स्त्री रूप में ही थी, और आपने उस जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिस वजह से इस जन्म में भी आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और स्त्री प्रकृति के रूप में ही जन्म लिया है, प्रकृति और सौंदर्य के रूप में आपने जन्म लिया है। और उस पुण्य कर्म की वजह से, उस प्रारब्ध की वजह से आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, हुआ भी है, अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा नॉलेज भी प्राप्त होगा और जीवन में अच्छा खासा धन आप प्राप्त करेंगे। मानी जो बुढ़ापा है वो शानदार स्थिति का आपका गुजरने वाला है, ठीक है ना। अगर आप इस जन्म में भी कर्म अगर सात्विक रखें और चीजें बेहतरीन स्थिति में रखें तो ये आपको मुमुक्षु बनाएगा। अंत में श्री हरि के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति, जीवन का जो वास्तविक अर्थ है उसको आप प्राप्त करेंगे और मुमुक्षु को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये स्पष्ट बता रहा है, बहुत शानदार। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस रूप में एक शानदार जो है पत्ती का या मछली का चिन्ह इसको कह सकते हैं, ये बन रहा है और कहाँ टच कर रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जो है ये एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये पूरा फूल है, एक तरफ से मछली का ही चिन्ह है, तो ये बता रहा है केतु के प्रभाव से प्रभावित। मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने वाली है वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको यात्राओं का भी सुखद मौका मिल सकता है। पैतृक अगर संपदा हो तो पैतृक संपदा का आपको लाभ मिल सकता है। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बता रहा है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिख रही है और ये हृदय की रेखा है। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे मिडिल की फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में पहुँच रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जो स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी हैं। आपकी सोच इस समय बहुत हाई लेवल की दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी इच्छा भी आपको बेचैन कर रही है, माने एक टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए उत्साहित करती हुई दिख रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अब ऐसी स्थिति आने वाली है कि उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, आप दिन रात करने को तैयार हैं और प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। कोई हथकंडा भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना हो वो भी लगाएंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार है, ये इस चीज को बता रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जा रही है, एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। अब ये मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से क्या बता रहा है कि दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका उभर रहा है, एनालिटिकल स्वभाव। दूसरा ये बता रहा है कि जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनकी तरफ आपका आकर्षण भी रहेगा, आपको इसकी नॉलेज भी अच्छी खासी रहने वाली है। हाँ, एक चीज ज्यादा फायदा देगी आपको, वो ये कि आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, चाहे लाख प्रयास कर ले। तो इस चीज का बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। अब देखिएगा, आपका पहला सवाल है, आप व्यापार करती हैं, आपका बिजनेस आगे कैसा रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से रहते हैं, अपने शारीरिक तत्वों को आप किस प्रकार से जो है अपने व्यापार के तत्वों से मिलान करवाती हैं। अभी की स्थिति अगर देखते हैं
तो अभी जो व्यापार का ग्रह है आपका बुध वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी लकीरें एक दूसरे को काटने की अवस्था में आ गई है, जो स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नजर दोष आ गया है। ठीक है ना, नेगेटिव ऊर्जा हल्की अंदर समा गई है और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपका इसका प्रथम प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी बुद्धि पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति बननी शुरू हो गई है, कन्फ्यूजन की स्थिति बननी शुरू हो गई है और जो निर्णय लेने की आपकी क्षमता है उसमें हल्का असर पड़ रहा है। सही से आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। एक बार तो फाइनल हो जाता है लेकिन फिर उसमें किंतु परंतु हो जाता है कि यार कैसे करेंगे, कहीं ऐसा हो गया, ऐसे करेंगे, एक मन कहता है, माने दुविधा में। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे ज़्यादा पड़ने बैठ गया है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो जो है कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों। इसमें थोड़ा सा जो है वैचारिक मतभेदता कहें या विघटन की स्थिति कहें, ये पैदा करता हुआ ये दिखाई दे रहा है और रिश्तों का जो पूरी तरह से फायदा होना चाहिए, सुख होना चाहिए, वो यहाँ पे नदारद दिखाई दे रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। ये आपके आर्थिक ग्राफ को धीरे धीरे नीचे खिसका रहा है। जिस प्रकार से हाई लेवल का होना चाहिए था उस प्रकार से ये दिखाई नहीं दे रहा है। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं विकार लेने की ये चीज़ों को बता रहा है। और पांचवा, इसका जो प्रभाव है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उसकी जो हिसाब किताब होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से इसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी। अब बिजनेस आगे कैसा रहेगा देखिएगा। बिजनेस, करियर और धन की रेखा अगर जब तक ये स्पष्ट और सुंदर नहीं होती है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म नहीं होता है और देवगुरु बृहस्पति अपने पुष्ट स्थिति में नहीं आते हैं, तब तक इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने की संभावना नहीं है। आपको इसके लिए महालक्ष्मी की उपासना, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना है और नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए एक वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। अब ये बता रहा है आपने दूसरा सवाल कि इसमें कोई झमेला या प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिएगा, अगर ये नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती गई तो ये झमेला भी डालेगा, प्रॉब्लम भी खड़ी करेगा और बड़ी करेगा। तो इसको समय पे ठीक करें तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो किसी प्रकार का झमेला नहीं आएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति उपाय जरूर करें, स्नान जरूर करें, अच्छा लाभ मिलेगा। कहाँ सेटल होंगे, अब आपने लिखा ही नहीं है कि क्या आपकी क्या इच्छा है, कहाँ सेटल होने आप चाहते हैं, ये आपने कोई कन्फर्म नहीं किया। ये नहीं कह सकता हूँ आप कहाँ सेटल हैं और कहाँ होना चाहते हैं, तो ये आप ऑडियो के माध्यम से मुझे बता दें तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको जवाब दे दूँगा। चौथा आपका सवाल है दोनों बेटी की शादी, माने आप पूछना चाहते हैं कि दो बेटियां हैं आपकी, उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी और कैसा ही उनको घर बार मिलेगा, यही शायद आपका ये। देखिएगा, शुक्र का पर्वत आपका सुंदर और अच्छी स्थिति में है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको अपने परिवार का सहयोग भी अच्छा मिलेगा और अपना परिवार की तरफ से सुख भी मिलेगा जब आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आएगा। लेकिन आपका हाथ ये नहीं बताता है
कि आपकी बेटी की शादी की किस उम्र तक की संभावना है, कैसा उनका लाइफ पार्टनर रहेगा, उसके बाद कैसा इनका जीवन जाएगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये सब उनकी हथेलियों को देख के पता चलता है। आपकी हथेली देख के केवल ये पता चलता है कि उनका सहयोग आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपने लिखा है हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप। अब मैं ये बता दूं आपको, यहाँ पे ये हमारे गुरु पर्वत हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक। अब ये देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब ये आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं वर्तमान में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब ये सामान्य रहता है तो एक बात जान लीजिएगा, आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म सही रूप में नहीं मिल पाता है। और इसमें अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह लेट होता है, और विवाह हो गया हो तो वैवाहिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुकून वाली नहीं रहती है। माने हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है, जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहेगा उसमें कटुता की संभावना ज़्यादा रहेगी, या परिस्थिति कुछ भी हो, उस विवाह का पूरा प्रकार का सुख मिलना थोड़ा कठिन रहेगा। तो बृहस्पति का आप उपाय करें और निश्चित रूप से जो है आपके और हस्बैंड के बीच जो रिलेशनशिप है वो ठीक रहेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति ठीक नहीं, ये कहना कि हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत शानदार रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, चाहे संतान हो, ऐसे लोगों की संतान होने में दिक्कतें आती हैं, और संतान हो भी गई तो परिवार को लेकर चिंताएं हमेशा मन में रहती। चाहे सब कुछ ठीक हो, अपने हिसाब से सब काम नहीं होना है, लेकिन चिंताओं को बताता है ये। और चाहे ऐसे लोगों की पैतृक संपत्ति हो, या तो वो विवाद में फंस जाती है या उसका सही से फायदा नहीं मिल पाता है। और धन के मामले में कहीं ना कहीं बृहस्पति ऐसा हो तो संघर्ष रखता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से होने से उन सुखों में कमी रहती है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है, बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाता है तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरी तरह से जो है वर्ग के आकार बन रहे हैं। माने क्या है, आपका व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तार होगा उसका, और ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे आप कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरी बात, गुरु पर्वत पे वर्ग बना हो और गुरु पर्वत पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी कर रहा हो तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं। अगर नौकरी न कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, तो व्यापार में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि पूरे समाज में जो है बड़ा सम्मान पाते हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति दिखाई दे रही है इसके ठीक होने पर। अब आपने बिजनेस ग्रोथ कैसी रहेगी, मैंने कह दिया है कि देखिएगा, जब तक ये रेखा पुष्ट और सुंदर नहीं होती है तब तक व्यापार ग्रोथ सामान्य रहेगी। लेकिन इस रेखा के पुष्ट होने पे और बृहस्पति पर्वत के पुष्ट होने पे जो है चीज़ें अच्छी स्थिति में आएंगी, व्यापार का ग्रोथ बड़ा अच्छा बढ़ेगा। आपने 7वां सवाल लिखा है, 2 सपने हैं, दोनों पूरे होंगे और कब। देखिएगा, किसी भी प्रकार का आपका सपना है, जब आपका सूर्य और आपका बृहस्पति और आपकी लक्ष्मी भाग्य की रेखा एक साथ अच्छी पोजीशन में आ जाएंगी तो तब आपके दोनों सपने पूरे अवश्य होंगे, ठीक है ना।
और इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने एक एक चीज़ पूरी तरह से दिखा के आपके 7 सवालों के जवाब दे दिए हैं। उपाय में विधिवत तरीके से लिख के भेज रहा हूँ। अब चलते हैं आपकी जो है अन्य लकीरों पे। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपकी कहीं ना कहीं इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है थोड़ा यव का अगर मछली का चिन्ह बन रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच के ऊपर है, बड़ी बड़ी सपने हैं, ठीक है, मछली का चिन्ह बता रहा है। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को भी दिखा रहा है। आर्ट कल्चर में भी ऐसे लोग जो है बहुत माइंडेड होते हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे, सोचने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ से इस प्रकार से लकीर जारी, इसके पूरे होने पे धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आने वाली है, ये दिखा रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा। ये इस तरफ झुक रहा है, बहुत सुंदर है। आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो आध्यात्मिक क्षमता है, वो बड़ी तीव्र रहने वाली है। स्वाभिमानी रहेंगी, विवेकी रहेंगी, औरों की मदद करने की भावना भी जागृत हो रही है। और नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। यश पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। दोनों उंगलियां थोड़ा बराबर हैं, ये थोड़ा बड़ी है तो रिस्क लेने की क्षमता बढ़ रही है, चीज़ों में जोखिम की क्षमता बढ़ रही है। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुकी है। धन पाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में कमी भी दिखाई दे रही है। स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा रहेगी और दूसरों के ऊपर अधिकार करने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अगर हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं तो देखिए ये बहुत खूबसूरत और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, चाहे नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, उसकी तरफ ज़्यादा लालायित रहेंगे और एक लग्जरियस जीवन जीने की ज़्यादा इच्छा रहेगी। यह यहाँ पे सुंदर और तेजोमय अवस्था है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। चेहरे को भी ये बहुत सुंदर रहेगा, ग्लो रहेगा चेहरे में। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर ये पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी और पर्सनैलिटी को निखार रहा है, चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध रखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके जो भी फायदे हैं ये बृहस्पति के पुष्ट होने पे ही मिलेंगे। तब तक कहीं ना कोई चिंता रहेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति रहेगी। निम्न मंगल अगर देखें हम, उच्च मंगल अगर देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, इसको काबू में रखें। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, निश्चित करें, लाभ होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कहीं भाग्य इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। मनी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अड़चन आना, बहुत उतार चढ़ाव देना, सामान्य स्थिति को देना और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहना, ये चीज़ें और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, सम्मान और यश देने वाली रेखा है। बहुत बड़ा धन के मामले में पोर्टफोलियो खड़ा करने वाले हैं। और देखिएगा आपके सपने 2 हैं, लेकिन इसमें एक सपना जो बड़ा वाला है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य की उपासना जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें, बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी।
बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत शानदार रहेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। अभी ये चंद्रमा जाल युक्त है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो इसके कारण कभी कभी मन परेशान रह सकता है, थोड़ा भावुकता ज़्यादा आ सकती है और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। पेट का जरूर ध्यान रखें। नींद आने में हल्की अड़चन आ सकती है, इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। देखे तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।